जीवन में हम सब जो कुछ सुनते हैं, उसके अनुसार हम धारणाएँ बनाते हैं। शब्द जो है, वे हमारे जीवन के धारणाओं को, हमारे सोचने के तरीके को निर्धारित करते हैं और बचपन से जो कुछ हमने सुना है, उसी के अनुसार उस चीज़ को हम सच मानकर उसी के अनुसार जीवन जीते हैं। हो सकता है कि बचपन से जो कुछ सुना हो, वह सत्य नहीं हो। एक बार एक पंडित जी एक गाँव में पूजा किए। पूजा करने के बाद जो यजमान थे, उन्होंने उनको एक बछड़ा दान में दिया। तो पंडित जी बछड़े को कंधे पर बिठाकर अपने गाँव की तरफ निकल पड़े। रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था। तो 3 चोरों ने देखा कि पंडित जी बहुत अच्छी प्रजाति का बछड़ा लेकर जा रहे हैं। तो उन्होंने यह निर्णय किया कि चलो हम यह बछड़ा पंडित जी से चुराएँगे। तो पंडित जी जब जंगल में थोड़े अंदर प्रवेश किए, तो एक चोर ने कहा, "अरे पंडित जी, राम राम, कैसे हैं आप?" पंडित जी ने कहा, "बहुत बढ़िया हूँ, सब ठीक है।" तो चोर ने कहा, "सब तो ठीक है, लेकिन पंडित जी ये आप अपने कंधे पर बकरी क्यों लेकर जा रहे हैं?" तो पंडित जी को बड़ा गुस्सा आया, बोला, "मूर्ख, ये बकरी नहीं, ये बछड़ा है, ये बछिया है, गाय का बच्चा है।" तो चोर ने कहा, "अरे पंडित जी, आप भी लगता है सठिया गए" और हँसते हुए चला गया। पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, तो उन्होंने उस बछड़े को नीचे उतारा, देखा तो बछड़ा ही था, काफ था। तो फिर उसको कंधे पे रख लिया, बोला वो चोर पागल है, मतलब वो आदमी पागल होगा। फिर थोड़ा आगे गए तो दूसरा चोर मिला। दूसरे चोर ने कहा, "पंडित जी, राम राम, कैसे हैं?" पंडित जी ने कहा, "बहुत बढ़िया।" फिर चोर ने कहा, "आप ये क्या है, ये कुत्ते का बच्चा कहाँ लेकर जा रहे हैं?" पंडित जी ने कहा, "अरे क्या बात है, एक ने कहा कि ये बकरी का बच्चा है, ये कह रहा है कुत्ते का बच्चा है।" तो थोड़ा उनके मन में शक पैदा हुआ। तो उन्होंने कहा, "नहीं नहीं, कुत्ते का बच्चा कहाँ है, बेवकूफ, ये तो गाय का बच्चा है, बछड़ा है, काफ है।" लेकिन फिर भी मन में थोड़ा शक आ गया था, क्योंकि दो लोग बोल चुके थे। तो फिर उस बछड़े को नीचे उतारे, तो देखे नहीं, ये तो गाय का ही बछड़ा है। फिर कंधे पे रख लिए। थोड़ा आगे गए, फिर तीसरा चोर मिला, बोला, "पंडित जी, राम राम, हरे कृष्णा, कैसे हैं?" पंडित जी ने कहा, "बहुत बढ़िया।" तो चोर ने कहा, "पंडित जी, ये सूअर का बच्चा कहाँ लेकर घूम रहे हैं आप?" पंडित जी अब तो पूरी तरह उनका दिमाग एकदम भ्रमित हो गया। वो सोचने लगे, जरूर कुछ तो ये गड़बड़ है, कोई जादुई वस्तु है जो बार बार अपनी रूप बदल रही है। ठीक है, एक आदमी झूठ बोलेगा, दो बोलेगा, तीन तीन लोग झूठ कैसे बोल सकते हैं? तुरंत बछड़े को उधर फेंके और भाग गए। तो इसे कहते हैं ग्रुप इल्यूजन। डेंस फॉरेस्ट, घना जंगल। आप सत्य जानते हो, लेकिन अगर 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग आपसे कहें कि यह सत्य नहीं, यह असत्य है, तो आप उस चीज को असत्य मान लोगे। तो बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं कि जीवन बड़ा सुखमय है, इस जीवन में बड़ा आनंद है, हम जीवन में बहुत सुखी रह सकते हैं, सभी प्रकार का आनंद कर सकते हैं। जीवन में हमको खूब पढ़ना है, लिखना है, खूब पैसा कमाना है, शादी करनी है, बच्चे पैदा करना है, और यही जीवन है। तो बचपन से यही सुनते आते हैं। क्यों पढ़ना है, क्यों अच्छी नौकरी है? क्योंकि अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी तो अच्छी पत्नी नहीं मिलेगी, या अच्छा पति नहीं मिलेगा। आजकल लड़कियों को भी घर वाले इसलिए पढ़ाते कि भाई ज्यादा पढ़ी लिखी रहेगी तो ही अच्छा लड़का मिलेगा। तो बचपन से एक धारणा बन जाती है कि अच्छा नौकरी करना है, खूब पैसा कमाना है, बड़ा घर होना चाहिए, सुंदर पत्नी होनी चाहिए, और उसी में सुख है। एक बार एक बच्चे को एक व्यक्ति ने पूछा, "बेटा, बड़ा होके क्या करोगे?" बच्चे ने कहा, "बड़ा होके शादी करूंगा।" तो तो स्टूडेंट ने कहा, "अरे नहीं, शादी नहीं, बड़े होके क्या बनोगे?" तो बच्चे ने कहा, "बड़ा होकर मैं दूल्हा बनूंगा।" तो व्यक्ति ने कहा, "अरे दूल्हा नहीं, मतलब बड़ा होकर अपने माता पिता को क्या गिफ्ट कुछ दोगे कि नहीं?" तो बच्चे ने कहा, अपने माता पिता को मैं बहु गिफ्ट में दूंगा।" उसने कहा, "अरे बेवकूफ, समाज के लिए कुछ करोगे कि नहीं, समाज को कुछ दोगे कि नहीं?" तो उस बच्चे ने कहा, "समाज को दूंगा ना, अपने बच्चे समाज को दे दूंगा मैं।" तो उसके मन में उसके अलावा और कुछ विचार ही नहीं है। तो ये जो डेंस डार्क फॉरेस्ट है,
जब हमारी बुद्धि, हम जो कुछ सुनते रहते हैं, भले वो असत्य हो, लेकिन हम उसे सच मान बैठते हैं और उसी के अनुसार हम सोचते हैं, उसी के अनुसार हम बोलते हैं, वही हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाता है। लेकिन जीवन जीते हुए एक समय ऐसा आता है, शादी के 10 साल बाद, 20 साल के बाद लगता है कि नहीं, जो सपने हमने देखे थे, विवाह में जो आनंद होगा, बच्चे होने के बाद जो आनंद होगा, या पैसा कमाने के बाद जो जीवन में आनंद होगा, बड़ा घर होने के बाद, बड़ी गाड़ी होने के बाद जो जीवन में आनंद होगा, वैसा तो कुछ आनंद मिला नहीं। तब वो भ्रम दूर होता है। फिर उसको लगता है शायद मेरी ओर से कुछ गलती रह गई होगी, थोड़ा और प्रयास करना चाहिए था। तो फिर और प्रयास करता है। तो भगवान कहते यदा ते मोह कलम बुद्धिर्गति तरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेद्यम श्रोतव्यस्य सुतस्य च। लेकिन यदि आप ये भक्ति योग, बुद्धि योग का पालन करेंगे, सुनेंगे भगवत गीता भागवतम, तो आपकी बुद्धि इस अंधकार से निकल जाएगी। तब आपको ये चीजें प्रभावित नहीं करेंगी। जैसे आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले क्रिकेट मैच में जब भारत हार जाता था, कितना हम दुखी होते थे, और आज भी बहुत से लोग दुखी होते होंगे। तो मैंने जस्ट अभी आज या कल न्यूज में पढ़ा कि इंडिया कोई बहुत बड़ा सीरीज जीत गया ऑस्ट्रेलिया से, और बहुत सारा न्यूज़पेपर में, टीवी में, सब जगह वही आ रहा है। तो हमको लग रहा है कि सच में कुछ बड़ा हुआ है, क्योंकि आप वही देख रहे हैं टीवी में, न्यूज़पेपर में, अखबारों में, सब वही बातें कर रहे हैं। तो सच में लग रहा है कि कुछ तो बड़ा हो गया, पर वास्तव में कुछ बड़ा नहीं है। वो एक खेल है जो दो टीमों ने खेला, एक जीत गई, एक हार गई, कुछ बड़ा नहीं हुआ है। उससे आपके जीवन की कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। ना हमारे बुढ़ापा से बच गए, ना मृत्यु से बच गए, ना कोरोना वायरस का डर खत्म हो गया, कुछ नहीं हुआ है। लेकिन हमें लग रहा है कि नहीं, बहुत बड़ी घटना हो गई है, क्योंकि लगातार आप वही सुन रहे हैं। लेकिन जब हम श्रीमद् भागवतम सुनते हैं, भगवत गीता सुनते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, तब हमें समझ में आता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। श्रीमद् भागवतम में एक बड़ी सुंदर कथा आती है महाराज चित्रकेतु की। महाराजा चित्रकेतु, 1 करोड़ रानियां थी, एक भी पुत्र नहीं था। तो इस संसार का एक स्वभाव है, आपके पास जो है वो चीज आपको सुखी नहीं करेगी, लेकिन जो चीज नहीं है उससे आप दुखी रहेंगे। तो उनके पास बहुत बड़ा राज्य था, बहुत ऐश्वर्य था, बहुत सारी सुंदर पत्नियां थी, मंत्री वफादार थे, बहुत धन था, लेकिन उससे उनको सुख नहीं था। उनके पास एक चीज की कमी थी, क्या? उनके पास पुत्र नहीं था, इसलिए उसका उन्हें दुख था। नारद जी की कृपा से उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ, अंगिरा ऋषि की कृपा से उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। लेकिन 12 साल के बाद उस पुत्र की मृत्यु हो गई। फिर से बड़े दुखी हो गए कि अरे मैंने बहुत बड़ा पाप किया होगा जो मुझे इतना बड़ा दुख मिल रहा है। और उस समय नारद जी फिर से आए, अंगिरा ऋषि फिर से आए उनके पास, और दोनों ने उन्हें भक्ति का ज्ञान दिया कि आप आत्मा हो, आप शरीर नहीं हो। ये पुत्र आपका इस जन्म में पुत्र बना है, पिछले 10 साल से यह आपका पुत्र, लेकिन उसके पहले आपका बेटा नहीं था, और अब भी आपका बेटा नहीं है। आप भी किसी के पति हो तो 10 साल पहले, 20 साल पहले जब आपकी शादी, उसके पहले आप उसके पति या पत्नी थे, और अगले 20-30 साल के बाद आप उसके पति या पत्नी नहीं रहोगे। सही बात है ना? अगर मैं किसी का बेटा हूं तो मेरे जन्म के पहले तक मेरा कोई संबंध नहीं था उस व्यक्ति से। आज मैं उन्हें अपना पिता कहता हूँ, मुझे अपना बेटा कहते हैं, लेकिन अगले 10-20 साल के बाद वह संबंध फिर से नहीं रहेगा। या तो मैं पहले शरीर छोड़ दिया, सामने वाला शरीर छोड़ दे। तो ये रिश्ते कुछ समय पहले बनते हैं, कुछ समय के बाद समाप्त हो जाते हैं। तो वह शाश्वत नहीं है। थोड़े समय के लिए उसको हम अपना मान लेते हैं, बार बार सुनते हैं तो लगता है ये पिताजी है, ये माताश्री है, ये भाई है, ये पत्नी है, ये बेटा है, यह मेरा देश है। और इस प्रकार एक घने जंगल में हमारी बुद्धि फंस जाती है। इस संसार को, परिवार को, समाज को हम अपना मान बैठते हैं, लेकिन वास्तव में यह एक घना जंगल है। तो वैसे ही अंगिरा ऋषि और नारद जी ने उनको ज्ञान दिया कि चित्रकेतु महाराज, आज से 10 साल पहले आपका इस व्यक्ति से क्या संबंध था, और ये इस जन्म में आपका बेटा बना है, पिछले जन्म में किसी और का बेटा था, अगले जन्म में किसी और का बेटा बनेगा। आप किसे अपना बेटा कह रहे हो? किसके लिए आप दुखी हो रहे हो? ठीक है, आप चाहते हो ना आपका बेटा आपको मिल जाए। तो नारद जी ने अपनी योग शक्ति से उस आत्मा को फिर से उस शरीर में प्रवेश करवाया, और उस आत्मा से कहा कि तुम इस शरीर में रहना चाहते हो? उस आत्मा ने कहा कि नहीं, मैं तो बहुत बार जन्म ले चुका हूँ, कभी पशु बना, कभी मनुष्य बना, कभी पेड़ पौधा बना, कितने माँ बाप मेरे हुए हैं, ये कोई मेरे पहले माँ बाप थोड़े ही हैं। इसके पहले भी करोड़ों करोड़ों माँ बाप मैंने बना चुके हैं, और इसके बाद भी करोड़ों करोड़ों माँ बाप मुझे बनाने पड़ेंगे।
कौन माता है इस संसार में, कौन पिता है, कौन बंधु है। तो जब चित्रकेतु महाराज ने यह सुना, उनकी बुद्धि खुल गई, वो समझ गए कि बात तो सही है, 10 साल पहले मेरा इससे क्या संबंध था, उसके पहले तो किसी और का बेटा था, और मैं भी कई जन्मों में कितनों का बेटा बना रहूंगा, कितने के माँ बाप बना रहूंगा, कितने का पति बना रहूंगा, कितनों की पत्नी बना रहूंगा। लेकिन जब भक्ति योग में ज्ञान सुनते हैं हम, तब जाकर यह भ्रम दूर होता है। अन्यथा लोग इतना मैं, मेरा देश, समाज, परिवार, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल से जुड़े होते हैं कि उनको लगता है कि बस क्रिकेट जीत गई इंडिया तो हमारा जीवन सफल हो गया। लेकिन आप विश्वास मानिए, इंडिया भले ही जीत गई हो ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन उससे आपके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना देश में कोई फर्क पड़ने वाला है। हाँ, उन क्रिकेटरों को थोड़ा पैसा ज्यादा मिला होगा, बस उनको अच्छे एडवर्टीजमेंट मिलेंगे, और वो एडवर्टाइज भी किसका करेंगे, उन चीजों का जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक है। ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे, तो कोई रोहित, विराट कोहली एडवर्टाइजमेंट करेंगे, मैगी नूडल का 2 मिनट में खाओ। अब जो चीज 2 मिनट में बनेगी वो तो पेट को नुकसान पहुंचाएगी, शरीर को नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि उनका जो फीस है 2 करोड़ 5 करोड़ एक एडवर्टीजमेंट करने का, वो तो कोई अच्छी चीज बनाने वाली कंपनी नहीं दे सकती ना। वो तो कोई वही कंपनी देगी जो बुरा गलत सामान बेच के ज्यादा पैसा कमा रही है, तो वही कंपनी देगी। तो बस वो ब्रांड एम्बेसडर बन जाएंगे वो लोग, कुछ चीजों का प्रचार करेंगे, हम वो खा के बीमार पड़ेंगे। लेकिन जब भगवत गीता सुनते हैं, भागवतम सुनते हैं, तो हमारी बुद्धि इनसे बाहर निकलती है। यही खबर भारत की जीतने की अगर मैं 25 साल पहले सुनता तो कितना मेरे अंदर खुशी हुई होती, कि मैं सोच रहा था क्या, अब मैंने पढ़ा तो मैंने सोचा क्या क्या फर्क क्या पड़ा मेरे जीवन में, या जो 140 करोड़ भारतीयों के जीवन में क्या फर्क पड़ा, केवल हमारी एक सोच है। तो इस प्रकार हमारी बुद्धि एक बहुत घने जंगल में फंस गई है। लेकिन अगर हम नित्य भगवत गीता सुनेंगे, तो तदा गंताश निर्वेद्यम श्रुतम विषय श्रुतस्य च। तो ये बुद्धि, ये इन खबरों से कि भारत जीत गया, भारत हार गया, क्रिकेट में जीत गया, ये सबसे बाहर निकल जाएगी। हरे कृष्णा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हरे कृष्णा।